Good morning, you're watching the live on Hornbill TV. Today we talk about a big issue that is coming up in our country. Transportation being the lifeline of any nation, economy and society is a boon to mankind. And the way that the transportation facilities have grown in our country ever after independence has not only helped our nation grow, but has been a pillar of development. And with this we speak not only merely of the presence of roads and vehicles, but when we speak about public transportation and goods transportation, which we all know that happens through the veins of the transportation system, that is the railways. It runs like the veins in a human's body. However, there has been a rise of derailment of trains and train mishaps, especially in Uttar Pradesh. Let us talk about this issue and what is actually happening in Uttar Pradesh. We'll get this fresh report from our correspondent from Uttar Pradesh, Mr. Ashra. Hello. Yeah. Mr. Ashra, there has been an unprecedented rise of rail derailments, and so many things have happened in the past 2-3 months in Uttar Pradesh. Please highlight to our viewers that what has happened. बिल्कुल चैंग, देखिए ये पिछले कुछ समय से देश में लगातार कहीं ना कहीं ट्रेन ड्रिलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर या फिर लोहे का खंभा या फिर अन्य तरह के ऑब्जेक्ट रखकर ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। इन जैसी तमाम घटनाओं को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, एनआईए, सीबीआई और उसके साथ साथ रेल पुलिस मिलकर योजना बनाने के लेकर तमाम दावे कर रही है, लेकिन ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये घटना शुरू हुई थी 15 अगस्त से अब तक इस तरीके की 9 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो 8 सितंबर की रात को कालिंदी एक्सप्रेस को सबसे पहले पटरी से उतारने के लिए ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल रखी गई थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि ट्रेन को पटरी से उतारने के साथ ही उसमें आग लगाने की भी साजिश की गई थी। लेकिन गनीमत रही कि ट्रेन सिलेंडर से टकराने के बाद सिलेंडर नहीं फटा और कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ये इसकी जांच ही चल रही थी कि उत्तराखंड से बिलासपुर जाने वाली रुद्रपुर सिटी के बीच 18 सितंबर की रात को रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन को पलटाने की साजिश रचते हुए करीब 6 मीटर लंबा लोहे का खंभा मिला। और इसके बाद 25 तारीख को भी मालगाड़ी में इसी तरीके की चीजें आई। तो कुल मिला के ऐसी लगभग 1 दर्जन के आसपास घटनाएं हैं, या कोई पहला मौका नहीं है। ये 8 सितंबर से शुरू हुआ। इसके बाद 16 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंजन जो है गाजीपुर घाट और सिटी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पटरी पर लकड़ी के लट्टे रखे गए बड़े बड़े। उसके बाद 10 सितंबर को 3 लोगों ने गाजीपुर सिटी स्टेशन के पास में बीच में बजरी रखी। प्रयागराज बलिया पैसेंजर ट्रेन पर पथराव किया गया। अगले दिन लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो ट्रेन से इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं कि कई जो अराजक तत्व हैं, अभी इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है, साथ साथ एसटीएफ को भी लगाया गया है, एनआईए जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता लगा पा रही कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। कई लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, शक के बिहाफ पे उनको पकड़ा गया, लेकिन किसी भी तरीके की चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फर्रुखाबाद में भी एक किसान नेता के बेटे सहित 24 लोगों को माफ कीजिएगा 24 अगस्त को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुल 12 लोग थे। और वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस, जिनको कानपुर के पास से वो पटरी से उतर गई थी, जब उसके ऊपर लोहे का एक जंग लगी हुई रॉड रखी हुई थी। दरअसल आपको बताऊं चैंग कि ये जो घटनाएं हो रही थी, इसमें कई समानताएं भी रह रही हैं। जब जांच एजेंसियां इसमें जुटी, जांच करने में लग गई, तब इनको कई समानताएं भी सामने आ रही। जैसे कि आप देखिए कि जब ये साबरमती ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो हाईवे से महज 1.25 किलोमीटर की दूरी पर थी सबसे पहले जब घटना। उसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस साजिश वाला जो स्थान था शिवराजपुर टोल प्लाजा, वो 300 मीटर दूर था टोल प्लाजा से। फिर उसके बाद प्रेमपुर स्टेशन की लूप लाइन पर सिलेंडर रखने की दूरी फतेहपुर हाईवे से 2.1 किलोमीटर थी। यानी कि एनसीआर के एक अधिकारी ने बताया कि ये जो ट्रेनें हैं, ये कहीं ना कहीं हाईवे से कनेक्ट हो रही थी और ऐसी जगह पे थी जहां पे इनकी रफ्तार काफी तेज हो रही थी। यानी कि अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए कोई साजिश करी जाए, तो ट्रेन की स्पीड जो है वो एक निरंतर रहे और कोई उसको देख ना सके। इस
तो ये भी एक अपने आप में जो पैटर्न है उस तरीके की चीज इसमें निकल के सामने आ रही है। 8 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई हैं। अभी कल की भी एक घटना बरेली में सामने आई थी, हाफिजगंज में रेलवे ट्रैक पर, वहां पे भी बड़े पत्थर रखे हुए थे। अच्छा, यस, एग्जैक्टली मैं वही आपसे यही पूछना चाहता था कि अब जिस तरह से इतने घटनाएं हो चुकी हैं, और ऐसा नहीं कि मतलब द सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कल जिस तरह से आपने अभी मेंशन किया था, हफीजगंज की जो घटना हुई है कल हुई थी, पत्थरे रखे हुए थे वहां पे रेल ट्रैक्स पे। ये लोग कौन है और क्यों ऐसा करना चाहते हैं? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है चैन, कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि रेलवे और जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार आसपास के इलाकों में अवेयरनेस को लेकर के क्लासेस भी चला रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि अगर ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है पब्लिक का। अब तक जो है पुलिस इसमें हजारों लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन पब्लिक का इसके ही नुकसान बावजूद भी है कुछ उसमें सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि जब इस तरह की चीजें रेलवे ट्रैक पे पाई जा रही हैं तो उसके आसपास कभी बियर के कैंस पाए जा रहे हैं, कभी कुछ रैपर्स मिल रहे हैं, तो उससे भी जांच एजेंसियां ये अंदाजा लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें हॉस्टल्स में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये शरारत है। वो शरारत के चलते इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए वहां पे कभी गैस सिलेंडर रख रहे हैं। क्योंकि अमूमन जो गैस सिलेंडर मिला है वो 5 किलो का सिलेंडर आता है, टैंक छोटा पेट्रोमैक्स सिलेंडर आता है, यानी कि वो ज्यादातर अकेले रहने वाला शख्स इस्तेमाल करता है या फिर जो हॉस्टल्स में रहने वाले लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन पहलुओं को देखते हुए एनआईए और आईबीए की जो गोपनीय जांच चल रही है उसमें ये शक भी जताया जा सकता है कि ये कोई आतंकी मॉड्यूल का तो हाथ नहीं है जो लगातार अपने आकाओं के निर्देश पर ट्रेनों को पलटाने की साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां शहरी इलाकों में भी तेजी से पनप रहे डीप स्टेट गैंग के बारे में जानकारी जुटा रही है। देखिए, डीप स्टेट गैंग शब्द का प्रयोग ऐसे वर्ग के लिए किया जाता है जो समांतर सरकार चलाने या सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं। भारत में सुरक्षा जांच से जुड़े अधिकारी दावा कहते हैं कि डीप स्टेट का जुड़ाव विशेषकर अमेरिका, चीन जैसे मजबूत देशों से है और ऐसे समूह स्थानीय लोगों को ही बरगलाकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिलाते हैं। तो जो तमाम चीजें हैं उन सब पे जांच एजेंसियां नजर जमाए हुए हैं और कोशिश कर रही है कि ये इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। हालांकि उद्देश्य है रेलवे सुरक्षा के प्रति नकारात्मक भाव पैदा करना, ये भी हो सकता है, तो इन चीजों को भी देखा जा रहा है। लेकिन ट्रेनों के बेपटरी होने, ट्रैक पर आए दिन होने वाले हादसों को रोकने के लिए और ट्रेनों पर पथराव के मामले पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे प्रशासन सख्त हो गया है। सड़क की तरह रेलवे ट्रैक पर भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर हादसे व पथराव की घटनाओं को रोका जा सकता है। और साथ ही साथ इन लोगों ने जगह जगह पर आरपीएफ की और थोड़े थोड़े ट्रैक पर, यानी कि जैसे पहले जिस तरह की सुरक्षा रहती थी उस तरह की अभी सुरक्षा को लगभग 4 गुना बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें चैन कि सूत्रों का कहना है कि हकीकत में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है कि जिससे आरपीएफ और जीआरपी या किसी अन्य एजेंसी रेलवे ट्रैक पर इस तरह के बड़े ऑब्जेक्ट रखने वाले को पकड़े, क्योंकि अभी तक सिर्फ जांच चल रही है, जांच पे जांच चली जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके की चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पर गनीमत है कि सिलेंडर टकराने के बाद सिलेंडर कहीं पे किसी की भी अभी तक जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी फिलहाल ड्रिलिंग की घटनाएं कुल मिला के अगर देखा जाए तो 15 अगस्त से अभी तक 9 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कल का बरेली की घटना शामिल है। तो अभी फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां इस पे जांच कर रही हैं कि आखिर क्या क्या, जितने इनके पास इनपुट्स आ रहे हैं उसमें आखिर क्या क्या चीजें सामने आ सकती है, उन तमाम तथ्यों पर जांच करी जा रही है। जी अशर, बात ये है कि एक्चुअली जिस तरह से आपने बताया कि अभी जांच चल रही है, लेकिन 2-3 बातें, बहुत बड़ी बातें हैं वहाँ पे, कि उत्तर प्रदेश सेंटर में पड़ता है देश में, और जितने भी ट्रेन्स चलती हैं वहाँ से गुजर के, उत्तर प्रदेश से गुजर कर चलती हैं। जिस तरह से मैं खुद, अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश से होके जाती है दीमापुर से ट्रेन, फ्रॉम नागालैंड टू दिल्ली। तो अब अगर मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश में अब सेफ्टी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उसके ऊपर अभी क्या चल रही है कि डिरेलमेंट को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के उत्तर प्रदेश के लोकल्स तक भी ट्रैक्स को क्या बोलते हैं, गड़बड़ी डालने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। तो अब
how safe is an Indian citizen? हाँ जी, बिल्कुल चाहेंगे, आपने बहुत बड़ी बात कही है। इस इंडियन सिटीजन की सुरक्षा पर ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इंसान, एक आम नागरिक सबसे ज्यादा ट्रेन से सफर करता है। इंडियन रेलवे पे आम पब्लिक का भरोसा है, और इंडियन रेलवेज में ही पिछले 100 दिनों से लगभग इस तरीके की इतनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ये झारखंड से शुरू हुआ था, झारखंड पे ट्रेन डिरेलमेंट हुआ था, उसके बाद से ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। और 8 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो जाना ये जरूर सवाल खड़ा करता है कि आम नागरिक आखिर कैसे सुरक्षित रहेगा उत्तर प्रदेश में। जी, हालांकि ये घटनाएं सबसे ज्यादा एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश में हो चुक रही हैं, जिसको कैसे लेकर सुरक्षित मुख्यमंत्री रहेगा योगी आदमी? आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे, और वो पूरी तरीके से सजग हैं। लेकिन अभी तक जांच में जो पता है, उसमें सूत्रों का कहना है कि ऐसे में ये सवाल है कि देश भर में रेलवे लाइनों की निगरानी बड़े स्तर पर बढ़ा दी जाए। साथ साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं देश भर में एक भी ऐसे बड़े मामले में कोई आरोपी अभी रंगे हाथों ट्रैक पर ऐसी चीज रखते हुए पकड़ा जा रहा है। बार बार पिछले 100 दिनों में ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश करने वाले ऐसे जितने भी बड़े मामले सामने हैं, उनकी जांच में क्या किसी बड़ी साजिश का खुलासा हो सका, मुख्य आरोपी पकड़े जा सके, अभी तक ये सब कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह सही है कि पिछले कई 100 दिनों से इस तरह की घटनाओं में खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जो अधिकारी हैं रेलवे के, वो सिर्फ कह रहे हैं प्रयास किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की निगरानी करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, जिसमें गैंगमैन, की मैन की गश्त के साथ ही आरपीएफ और संबंधित राज्यों की जीआरपी भी रेलवे लाइनों की निगरानी कर रही है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि निगरानी, आखिर निगरानी करने के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं कैसे आ रही हैं, जब ये रेलवे प्रशासन अच्छा। दावा कर रहा है कि हम सिक्योरिटी बढ़ा दिए हैं, रेलवे ट्रैक्स की निगरानी कर रहे हैं। तो आखिर कल की जो बरेली हाफिजगंज में घटना हुई, वो क्या है? क्योंकि जी, अभी अशर, अशर, लगभग 21 दिन से अशर, इस मेरा तरह की मेरा सवाल ये है, बुरा मत मानिए, आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल अब ये आ रहा है कि अब चलो ठीक है, देयर आर सम अनवांटेड थिंग्स इन द सोसाइटी, लेकिन अब अथॉरिटी की तरफ से क्या हो रहा है? क्योंकि अब ये कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उनके बीच में, कम्युनिकेशन गैप है, सिक्योरिटी में लैप्स है, क्या प्रॉब्लम है? इतने इतने घटनाएं हो चुके हैं, इसके बावजूद अब तक कोई कठोर कोई निगरानी नहीं कर रहा। अभी कल ही हुआ है एक और घटना, तो ये कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार? जैन, देखिए, निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है रेलवे प्रशासन की, उसके बाद संबंधित राज्य पुलिस की और आरपीएफ की, क्योंकि रेलवे की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों के पास होती है। और ये तीनों सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस की क्लासेस चला रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, और शहर शहर जाकर के जहां पे भी अशिक्षित लोग मिल रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं से बचें, और आसपास के रेलवे ट्रैक्स को देखें कि इस तरीके की कोई गतिविधि होती है तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि उस नंबर पर फोन करके उन्हें अवेयर कराएं। यानी कि इन जिम्मेदारों का कहना है कि आम पब्लिक इसकी सुरक्षा करे। यानी अब वो खुद नहीं सुरक्षा कर पा रहे हैं, सिर्फ वो दावे कर रहे हैं, किताबी दावे कर रहे हैं कि वहां पर हमने आरपीएफ है, जीआरपी लगाया, फिशिंग मैन लगाया है, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो अब आम पब्लिक से रेलवे ये अपील कर रहा है कि जो है आप लोग इस तरीके की घटनाओं में रेलवे को जानकारी दें और कोशिश करें कि इसमें जो आरोपी है उनको पकड़ लिया जाए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर आम पब्लिक सफर करेगी या फिर इन चीजों पर ध्यान रखेगी, क्योंकि लगातार जो प्रशासन जिम्मेदार है वो कह रहे हैं कि इसमें जांच चल रही है, कार्रवाई करी जा रही है, और कई एफआईआर भी दर्ज हुई जिसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अभी तक कई लोगों से, दर्जनों लोगों से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कोई भी पुख्ता सबूत के साथ गिरफ्त में नहीं आया है। ना ही अभी तक किसी ऐसे आरोपी को पकड़ा गया है जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो, यानी कि रेलवे ट्रैक पे जो बजरी, पत्थर या लोहे की रॉड या किसी तरीके का गैस सिलेंडर रख रहा हो, इस तरीके का अभी कोई भी रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। सिर्फ ये दावे हो रहे हैं कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो शक की सुई घूम रही है वो घूम रही है आतंकी मॉड्यूल। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये किसी तरीके की गतिविधि है जिसको आतंकवादियों द्वारा अपने आकाओं के निर्देश पर यहाँ के लोग इसको घटित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, एनआईए इस चीज पर ध्यान ज्यादा दे रहा है। तो लोकल लेवल पर जो शिक्षा हो रही है
वो रेलवे आरपीएफ जीआरपी के पास है, लेकिन उसमें अभी तक खासा किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं है। 100 दिनों में इतनी ज्यादा घटनाएं हो जाना उत्तर प्रदेश में, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। क्या जी 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 अशरफ, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वंदे भारत के बहुत सारे नए ट्रेन्स लॉन्च किए हैं, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, बहुत कुछ है, प्लान्स तो बहुत है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। शायद ये भी शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इस बीच में। लेकिन फिर अभी जैसे कि हाल ही में अभी दिवाली और छठ पूजा हुई थी, जहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेन्स चल रही थी, तो अब अगर सरकार ये डिसीजन ले सकती है कि लोगों को और सुविधा देने के लिए और ज़्यादा ट्रेन्स चलाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन्स आप 100 भी चलाइए, लेकिन अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवलिंग नहीं है, तो उसके लिए सरकार अब नेक्स्ट स्टेप अब क्या ले सकती है आपके मुताबिक? बिल्कुल, देखिए अभी त्योहारों को लेकर ये इंडियन रेलवेज ने दावा किया था, रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम त्योहारों को लेकर के 7,500 से ज्यादा ट्रेनें चलाएंगे, तो लोग छठ के लिए अपने घर जा सकेंगे। क्योंकि लखनऊ की अगर बात करी जाए तो उत्तरी जो रेलवे है और जो उत्तरी पोर्शन है हिंदुस्तान का, वहां पे लोग छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पहले एक छोटे लेवल पे छठ होता था, लेकिन आज का ये टाइम है कि देश की 30 करोड़ से ज्यादा जनता छठ का पर्व मना रही। तो छठ के महापर्व को लेकर के तौर पे 7500 ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन जो स्थिति सामने आई थी, हमारे चैनल पे भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आई थी, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लोगों ने करी थी कि ट्रेन में कैसे लोग एक के ऊपर एक लग के भरे थे। तो सबसे बड़ी बात कि वो दावा भी कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ था कि 7,500 ट्रेन चलाएंगे इंडियन रेलवे का, उसमें भी लोग एक के ऊपर एक लग करके गए। और उसके बावजूद भी एक तो पब्लिक किस तरीके से यात्रा करे, उसके बाद वो असुरक्षित रहे, क्योंकि कब ऐसी घटना हो जाए ये भी उनको नहीं मालूम। आपने बात करी कि जिस तरह से नई ट्रेनें चलाई गई हैं, उससे भी अक्सर ही पत्थरबाजी की, पथराव की घटनाएं आती हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि शीशा टूट गया है, कांच टूट गया है इनका, डब्बों का, उनको रोक करके भी जांच करी गई, सीसीटीवी खंगाले गए, तमाम दावे किए गए, तमाम जो है अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पे कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। तो पब्लिक असुरक्षित है। पब्लिक को ये नहीं पता कि कब आप रेलवे में सफर कर रहे हो ट्रेन में और कब किस तरीके की घटना घटित हो जाए, क्योंकि अधिकारी मौन बने हुए हैं, वो सिर्फ दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। उस जांच के बीच में अगर कोई आम जनता अपनी जान गंवा देती है रेलवे में ट्रेन में सफर करने के दौरान, तो उसका जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। 7500 स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात कही गई थी। आपने ये सही कहा चाहें कि आप इतनी ढेर सारी ट्रेनें ना चलाएं, लेकिन जो चला रहे हैं आप उस पूरी तरीके से सुरक्षित कर दें। लेकिन रेलवे यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्वालिटी पे काम अगर करने लगेगा तो जरूर से ये घटनाओं पे अंकुश लगाया जाएगा। क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं है। मेन प्रॉब्लम वो है अभी। निश्चित रूप से चाहेंगे क्वांटिटी ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी ट्रेनें चल रही थी उनको आप सुरक्षित कर नहीं पाए। उसके बाद आप 7,500 और ट्रेनें चलाने की बात कर लगे, और वो भी ट्रेनें चलाई गई तो कैसे एक के ऊपर लोग एक साथ भरे हुए हैं एक ही डिब्बे में, और कई लोग भरे हुए हैं। हमारे यहाँ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी करी गई थी, हॉर्नबिल टीवी ने करके सब चीजों को दिखाया था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने इसका संज्ञान भी लिया था और भी अपनी जो फैसिलिटीज है, जो सिस्टमैटिक तरीके से चारबाग रेलवे स्टेशन पर सब कुछ को ठीक किया था। हालांकि 3 दिन की बात थी, वो 3 दिन के बाद वो भी चीजें खत्म हो गई। अब फिर से चारबाग ज्यो की तो स्थिति हो। इसी तरीके का रेलवे प्लेटफॉर्म में आप यहाँ तक कि मैं बताऊं आपको कि अगर आप लखनऊ जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, अगर वहां पे आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए तो आपको कोई चेक करने के लिए नहीं आएगा। चाहे अगर आप सीधा एक रास्ता है वहां से भी जा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास 3 अलग बाईपास रास्ते हैं जो शॉर्टकट कहा जाता है जिनको, आप वहां से भी जा सकते हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां पे आपको बताएं कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक आता है चारबाग, और वहां पे इस तरीके की चीज है। तो उत्तर प्रदेश के जो और 75 जिले हैं, उन जिलों के रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कितने बाईपास होंगे और कैसे कैसे रास्ते होंगे। और खासतौर से इन घटनाओं में जो एक पॉइंट निकल के सामने आया है कि ये उन्हीं जगह पे हुई है जहां पर रेलवे ट्रैक के आसपास हाईवे है, 1 से 2 किलोमीटर की रेंज पे हाईवे, यानी कि
फोर व्हीलर कार के जरिए या बाइक के जरिए सड़क मार्ग से आप उस रेलवे ट्रैक पे पहुंच सकते हैं। और वो ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन की स्पीड हाई रहेगी, यानी कि अगर घटना घटित होनी है, कोई चीज रखी है, तो उस पे अचानक से ही ब्रेक मारना पड़ेगा लोको पायलट को। हालांकि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई उसमें कई बार सिलेंडर भी लड़ गया है, लोहे की रॉड भी लड़ गई ट्रेन से, लेकिन जो लोको पायलट है उसकी सूझबूझ से ये घटना पे काबू पाया जा चुका है और किसी भी तरीके की जान माल की हानि अभी नहीं हुई है। तो सबसे पहले इंडियन रेलवेज को, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो जिलों में रेलवे स्टेशन है वहां पर अपनी सुरक्षा को बढ़ाएं। जो सारे बाईपास रास्ते हैं उनको हटाए। रेलवे स्टेशन पे अगर कोई घुस रहा है तो सबसे पहले उसकी चेकिंग किया जाए। साथ ही साथ ट्रैक के आसपास उनको ट्रैकर लगाना चाहिए कि कौन वहां पे जा रहा है। पूरे ट्रैक पे सीसीटीवी होना चाहिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और ये देखना चाहिए कि कौन रेलवे स्टेशन में घुस रहा है और किसके पास टिकट है, किसके पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। यानी कि बहुत लोग जो खाली पने में भी जाकर के वहां पे बैठ जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं, उन लोगों पे भी रोक लगानी चाहिए। तो इन चीजों पे जिस दिन इंडियन रेलवेज ने और उत्तर प्रदेश में खासतौर से आरपीएफ, जीआरपीएफ और रेलवे की टीम ने इस पे जिस दिन काम कर लिया, उस दिन शायद इन घटनाओं पे कंट्रोल किया जा सके, अंकुश लगाया जा सके। लेकिन अभी जिस तरीके से ये लगातार हो रही है, ये अपने आप में जरूर चिंतात्मक है। जी अशर, हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। So, our dear viewers, this is a very big case, but now it's all dependent on the government and the administration to take care and to have a really deep understanding of the issues that are happening in Uttar Pradesh, especially because of all these rail derailments, which is a very big issue, because as I stated earlier that the public transportation is the lifeline of any economy and any society. Now it all depends on the government. For us, we had to report what we reported, and that is all we have for now in this news bulletin.